क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि एक इच्छाधारी नागिन किसी इंसान से सच्चा प्रेम कर सकती है? आइए बलून टीवी 2 पर देखिए एक ऐसी कहानी जो आपको रोमांच, प्रेम और बलिदान की रहस्यमय दुनिया में ले जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैला हुआ एक अत्यंत समृद्ध राज्य था जिसका नाम था नागगढ़। इस राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह, जो न केवल युद्धों में प्रवीण था बल्कि न्यायप्रिय, दयालु और प्रजापालक भी था। दोस्तों, आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नागगढ़ की सीमाएं घने जंगलों, नदियों और पर्वतों से घिरी थीं, पर इन प्राकृतिक सुंदरताओं के बीच छिपा था एक रहस्य नागवन, जिसे कोई पार नहीं करता था। किंवदंती थी कि उस वन में इच्छाधारी नाग और नागिनों का वास है, और जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। राजा वीरेंद्र सिंह की उम्र लगभग 30 वर्ष थी, परंतु अब तक उन्होंने विवाह नहीं किया था। दरबार में अनेक बार चर्चा हुई, सलाहकारों ने कई योग्य राजकुमारियों के प्रस्ताव दिए, पर राजा सदा यह कहकर टाल देता था, मैं केवल उसी से विवाह करूंगा जिसे देखकर मन कहे यही मेरी रानी है। एक दिन की बात है, राजा शिकार के लिए अपने सैनिकों संग जंगल की ओर निकला। शिकार करते करते वह घने जंगल के भीतर चला गया। घोड़े की लगाम छोड़ते ही वह नागवन के भीतर प्रवेश कर गया, जहां आज तक कोई जीवित नहीं लौटा था। वहां उसे न कोई जीव मिला, न डर, बल्कि केवल एक मीठी सी शांति। अचानक उसे एक नीलवर्णी झील दिखाई दी, जिसके जल में चंद्रमा की छाया मानो नाच रही हो। राजा ने जैसे ही पानी की ओर कदम बढ़ाया, झील से एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा, राजन, आप कहाँ आ गए हैं? राजा चौंका और सामने देखा, झील में खड़ी एक सुंदर कन्या। उसके केस कमर तक, आंखें नीली, रूप ऐसा जैसे स्वयं अप्सरा धरा पर उतर आई हो। राजा ने धीरे से कहा, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में अकेली हो? वह मुस्कुराई और कहने लगी, मैं यहाँ की रक्षिका हूँ, इस झील की देवी। मेरे पास आओ राजन। राजा जैसे सम्मोहित हो गया। उसके कदम अपने आप बढ़ते चले गए। कन्या ने जब राजा का हाथ थामा तो उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हारा नाम क्या है? कन्या ने जवाब दिया, नागमणि। उस दिन के बाद राजा रोज नागवन आने लगा। हर दिन झील किनारे नागमणि उसका इंतजार करती। एक दिन राजा ने उसके सामने प्रस्ताव रख दिया, नागमणि, तुम मेरी रानी बन जाओ। नागमणि चुप हो गई, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। राजा वीरेंद्र, मैं चाहूँ हाँ कह दूँ, परंतु मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। राजा को लगा जैसे समय थम गया हो, पर अगले ही पल उसने कहा, अगर तुम नागिन भी हो तो भी मुझे स्वीकार्य हो। तुमने मेरे मन को बांधा है, मेरे हृदय को नहीं डराया। नागमणि ने पहली बार किसी मनुष्य से ऐसा प्रेम पाया था। वह रो पड़ी। 3 दिन बाद भरे दरबार में राजा ने नागमणि से विवाह की घोषणा की। सब हैरान थे, परंतु रानी की सुंदरता ऐसी थी कि किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। शादी के बाद महल में उत्सव, खुशियां, प्रेम की बयार बहने लगी। नागमणि ने स्वयं को एक आदर्श रानी सिद्ध किया। वह प्रजा की चिंता करती, दरबार की बैठकें सुनती, अनाथों को सहायता देती, पर एक राज अब भी उसके भीतर जलता रहा। राजा का प्रमुख मंत्री भीमदत्त नागमणि से चिढ़ता था। वह सोचता, कौन है ये स्त्री जो सीधे जंगल से आई और रानी बन गई।
जरूर कोई चाल है। एक रात वह चुपके से नागमणि के महल के पास गया। उसने खिड़की से झांका और जो दृश्य देखा उसकी आत्मा कांप गई। रानी के केस जमीन तक लहरा रहे थे और उसके पैर सर्प के जैसे थे। पूरा शरीर नागिन में बदल रहा था। भीमदत्त ने अगले सुबह ही राजा को बताया, पर राजा ने हंसकर टाल दिया। तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा भीमदत्त अब आग बबूला हो गया। उसने योजना बनाई। भीमदत्त ने महल की सबसे पुरानी दाई से साजिश रची। नागमणि के स्नान जल में गरुड़ के पंख डलवा दिए। इच्छाधारी नागों को गरुड़ से भय होता है। नागमणि जैसे ही जल में उतरी उसका शरीर जलने लगा। चीख निकली और उसी क्षण उसकी नाग रूपता बाहर आ गई। वह जैसे तैसे महल से निकलकर झील की ओर भागी। पूरे राज्य में खबर फैल गई, रानी इच्छाधारी नागिन थी। भीमदत्त ने राजा को उकसाया, ऐसी स्त्री का राजमहल में रहना राज्य के लिए अमंगल है। राजा को गहरा आघात पहुंचा। वह निराश हुआ, पर अंदर से आवाज़ आई, वो मुझसे प्रेम करती थी। मैंने स्वीकार किया था, तो आज क्यों न करूं। राजा ने घोषणा की, मैं स्वयं जाकर उसे वापस लाऊंगा। राजा नागवन पहुंचा, पर झील सूनी थी। उसने पुकारा, नागमणि लौट आओ। जवाब आया, राजन अब संभव नहीं है। मैंने गरुड़ के विष का अनुभव किया है। मैं अब जीवित नहीं रहूंगी। राजा ने आंखें मूंद ली और झील में कूद पड़ा, पर तभी झील से नागमणि निकली अधमरी अवस्था में। उसने राजा को बचाया और कहा, मैं अब जा रही हूँ, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उसकी देह प्रकाश में बदल गई और एक नीली नागमणि झील से बाहर निकली। राजा उसे महल में ले गया और दरबार के मध्य सबको दिखाया, यह नागमणि मेरी रानी है। यह उसकी आत्मा है, उसकी निष्ठा, उसका प्रेम। उस दिन से झील का नाम रखा गया नागरानी सरोवर। राजा ने विवाह नहीं किया दोबारा। जीवन भर उसी नागमणि की पूजा करता रहा। राज्य में यह कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। राजा की रानी थी इच्छाधारी नागिन, पर उसका प्रेम सबसे सच्चा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।